आज कितनी तारीख है? वैसे तो 2 तारीख हर महीने में आती है, लेकिन 2 अक्टूबर इस दिन की एक खास अहमियत है। इस दिन हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है मोहनदास करमचंद गांधी, लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम है। इनकी पैदाइश है वो 2 अक्टूबर 1869 को एक गुजरात का एक छोटा सा गांव पोरबंदर, वहां पर इनकी पैदाइश हुई और धीरे धीरे ये अपने इल्म को आगे बढ़ाते बढ़ाते और बैरिस्ट्री क्या होती है, वकील की पढ़ाई की इन्होंने और वकालत कर ली पूरी। इन्होंने हमारे जो देश के लिए आजादी, जो अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर रखा था, उन अंग्रेजों को भगाने में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ और आखिरकार हमें आजादी मिल गई। आज हम जो आजाद फिजा के अंदर सांस ले रहे हैं, उनकी ही बदौलत क्या है हमें ये दिन आज देखने को मिल रहा है, वरना माजरा कुछ और ही होता। 2 अक्टूबर को हम एक ही आदमी को जानते हैं कि इनकी जयंती मनाई जाती है, दूसरा और कौन सा है बताएगा कोई? हाँ शाबाश, लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी पैदाइश 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगलसराय नाम के एक शहर में हुई और वो हमारे देश के मुल्क के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो रेल मंत्री थे। एक बार एक कोई रेल हादसा हुआ, आजकल तो नेता लोग क्या करते हैं, हादसा हो जाता तो टिप्पणी कर देते हैं कि भाई बहुत ही दुखद, हमें बहुत दुख हुआ और काम खत्म। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मेरी वजह से मेरे डिपार्टमेंट के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूं। तो फिर उनको क्या है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, उनको बनाया गया। हम गांधी जी के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते हुए कभी न झूठ बोले, अहिंसा का रास्ता न अपनाए। इन बातों को क्या है अपने जिंदगी के अंदर उतारेंगे, तभी हमें क्या है उनका जो असली मकसद है वो तभी पूरा होगा जब हम अपनी जिंदगी के अंदर वो उन बातों को क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। तो अल्लाह ताला हमें सबको नेक राह पर चलने की तौफीक दे और उनके बताए हुए काम को आगे से आगे बढ़ाने की तौफीक दे। अब मेरे स्टाफ में से या कोई बच्चा बोलना चाहता है तो आ जाए। आज 2 अक्टूबर को अपने देश के 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी
आवश्यकता से अधिक को फिजूल खर्ची मानते थे। एक बार कोई एक मारवाड़ी आदमी उनके पास बड़ा सा साफा बांध के आया उनसे मिलने के लिए, और आगे तक देखें कि महात्मा गांधी बगैर टोपी के बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके नाम से तो गांधी टोपी चलती है और आप बगैर टोपी के बैठे हुए हो। तो महात्मा गांधी ने बताया कि उनका साफा देख के बोले कि 20 आदमियों की टोपी बन जाए उतना कपड़ा तो आपने अपने सर पे बांध रखा है, तो 20 आदमी तो ऐसे बगैर टोपी के रहेंगे, उन 20 में से एक मैं भी हूं। तो आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज होती है उसको फिजूल खर्ची मानते थे। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक प्रेरक प्रसंग है कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार कोई एक बैठक में शामिल होने के लिए कहीं गए थे। शाम को पहुंच गए, सुबह जाने की तैयारी कर रहे थे तो नहाने के लिए चले गए। उनके एक साथी थे दयाल साहब, उन्होंने सोचा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो आ जाए, उससे पहले मैं उनका कुर्ता वगैरह अटैची से निकाल देता हूँ। तो जैसे ही पहला कुर्ता निकाला देखा कि फटा हुआ है, दूसरा कुर्ता निकाला वो थोड़ा उससे ज़्यादा फटा हुआ था, तो वो थोड़े से निराश से हो गए। जब नहाकर लाल बहादुर शास्त्री जी बाहर आए, देखा तो उनका चेहरा उतार देखा। क्या बात हुई दयाल साहब? बोला आपको बैठक में शामिल होना है और कुर्ते फटे हुए हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कोई बात नहीं, तो सर्दी का मौसम चल रहा है, इसके ऊपर कोट भी पहनूंगा तो फटे हुए कुर्ते किसी को दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 1904 को 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ, और देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तब पाकिस्तान द्वारा जो हमला हुआ उसमें उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। फिर विदेश के जो दूसरे देश थे उनके दबाव में, जैसे अमेरिका, रूस, उनके दबाव में एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है, और रूस में वो समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे। वहां पर कहा जाता है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 को। इस तरह से अपने देश के लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे दूसरे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरह से महात्मा गांधी का एक प्रेरक प्रसंग और है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक बार बैठक का समय हो गया था और महात्मा गांधी जी बाहर नहीं आ रहे थे, तो बाहर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि महात्मा गांधी जी तो समय के बड़े पाबंद हैं, क्या बात हुई अभी तक आए नहीं। तो एक कार्यकर्ता अंदर गया तो एक बड़ा सा बक्सा था, उस बक्से में कुछ खोज रहे थे गांधी जी। तो उन्होंने कहा बाबू टाइम हो गया और आप टाइम के पक्के हैं लेकिन अभी तक आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि तो मैं दक्षिण में एक दौरे पर गया था, तो वहाँ एक बच्चे ने मुझे एक बड़े प्यार से एक पेंसिल दी थी, मैं सोच रहा हूँ आज उस पेंसिल से कुछ लिखूं, क्योंकि उसने बड़े प्यार से दी थी, मैं वही पेंसिल खोज रहा हूँ। तो बच्चों को बहुत चाहते थे, बड़ा प्यार करते थे बच्चों से। ऐसे ही एक बार महात्मा गांधी का एक और प्रेरक प्रसंग है कि वो साबरमती आश्रम गए, तो वहाँ सेवा दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे कार्यकर्ता की शिकायत उनसे की। तो उन्होंने उनको एक प्रसंग बताया कि एक बार एक बच्चा था जो गुरुकुल में पढ़ाई करता था, और गुरुकुल में जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरुजी बड़े खुश हुए और उसको जाते वक्त एक शीशा दिया, आईना। बोले ये आईना रखो, बड़ा करामात दी, इसको जिसके आगे करोगे उसके मन की बात इस आईने में छप जाएगी। तो उस शिष्य ने सबसे पहले गुरु के आगे कर दिया, गुरु के चेहरे के आगे वो आईना दिखाया और उसको चुपचाप अपने बैग में डाला और घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में पहुंचा तो वो आईना निकाल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी बड़े अहंकारी है, गुस्से वाले हैं, और वो भी यही चाहते थे कि जल्दी यहाँ से चला जाए तो पीछा छूटे।
ये सोचकर वो दुखी हो गया, मैं गुरु जी के बारे में क्या क्या सोच रहा था और गुरु जी तो ऐसा सोचते हैं। फिर घर पे गया, 2-4 दिन रहा घर पे। फिर एक दिन अपने पापा के सामने वो आईना रख दिया और उस आईने को छुपा के उसमें से पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि पापा है वो ये चाहते हैं कि ये पढ़ाई पूरी हो गई, आ गया घर पे, काम क्यों नहीं करता, पूरे दिन घर में बैठा रहता है। तो वो बड़ा दुखी हुआ। मैं तो सोचता था कि पापा बड़े प्यार करते हैं मेरे से, मेरे बारे में ये सोचते हैं। 2-4 दिन निकले, अपनी मम्मी के चेहरे के आगे वो आईना कर दिया। फिर उसको देखा तो उसमें लिखा हुआ था मम्मी भी यही सोचती, काम नहीं करता, पढ़ाई पूरी करके आ गए, दुखी हो गया। एक दिन वो आईना छुपा के अपने दोस्त के पास पहुंचा, सबसे पक्का दोस्त था, उसके पास पहुंचा, जाके वो आईना उसके चेहरे के आगे किया और छुपा लिया उस आईने को वापस। दोस्त से बातचीत करके वापस आया तो देखा, दोस्त सोच रहा है एक दिन मजा से खाऊंगा तेरे को, बड़ा होशियार बन रहा है। अरे मैं तो इसको पक्का तो समझता था, ये तो मेरे बारे में क्या क्या सोचता है। दुखी होके वापस गुरु जी के पास गया, गुरु जी आप अपना आईना संभालो, वापस नहीं चाहिए मेरे को, मैं दुखी हो गया इस आईने से। तो गुरु जी ने एक थप्पड़ लगाया, अरे मूर्ख, ये आईना मैंने लोगों की गलतियां देखने के लिए नहीं, खुद की गलती देखने के लिए दिया था। मैंने सोचा तू जब इस आईने में अपना चेहरा देखेगा तो अपने अंदर जो गलतियां उत्पन्न हुई है उनको तो खत्म करता जाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन तू तो इस आईने से लोगों की गलतियां देखने लग गया। तो दूसरों की गलती गांधी जी ने बताया, फिर समझाया सेवा दल के, दूसरों की गलती देखने के बजाय अपनी गलती को सुधारो तो एक अच्छे इंसान बन जाओ। थैंक यू।